चलिए अगला। दो वेक्टर दिया हुआ देखो ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बी सही है। ए दिया हुआ ए बराबर आई माइनस 2j और प्लस के, और बी बराबर दिया हुआ दिस इज 4i माइनस 4j और 7k। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट अलोंग सेकंड। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट अलोंग सेकंड। फर्स्ट का प्रोजेक्शन निकालिए सेकंड के अलोंग। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट अलोंग सेकंड। क्या प्रोजेक्शन वर्ड आप याद रखे? मैं कहीं पर देखे थे, कहीं पढ़े हैं। अरे ज्योमेट्रिकल मीनिंग में लास्ट क्लास में पढ़ाया आपको। लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ाए थे कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है। देख लो, हम लोग ये जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, अलोंग ए। इसी तरह से ए डॉट बी बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी का मैग्नीट्यूड और दूसरा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। देखिए जी, यही आपका ए डॉट बी का मतलब है। सो मतलब अगर हम केवल इतने ही निकालना चाहें तो हमको ए को नीचे लाना होगा, ये बी को नीचे लाना होगा इसमें। तो अब फॉर्मूला के रूप में इसको दिमाग में डालो कि जिसके अलोंग, जैसे दो वेक्टर ए और बी और एक का प्रोजेक्शन दूसरे के अलोंग निकालना है, तो जिसके अलोंग या जिसके ऑन या जिसके अलोंग निकालना है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। ऊपर में डॉट प्रोडक्ट रहेगा ही, लेकिन जिसके ऑन या जिसके अलोंग आपको निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। एक अलोंग ए निकालना है तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, अगर अलोंग बी निकालना है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। बोलो अब ये क्वेश्चन बन जाए, फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर ऑब्जेक्टिव हो गया। जैसे अगर इस क्वेश्चन में ये ए और बी दो वेक्टर दे दिया और कहा कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, पढ़ेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ए का प्रोजेक्शन निकालिए बी के अलोंग। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो क्या हो जाएगा? ऊपर में आ गया ए डॉट बी और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी। सॉरी, जिसके अलोंग निकालो अलोंग मॉडुलस ऑफ बी, तो ऊपर डॉट पर निकालो, कितना हो गया? 4, और ये हो गया 8, ये हो गया 7, डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर 4 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, जो आएगा वो फाइनल आंसर। यही है आपका प्रोजेक्शन अलोंग बी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा थ्योरम है यहाँ पर। अरे देखो, ये हम लोग को प्रूफ कर रहा है, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी और ये हो गया बी स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूफ कर रहा है, छोटा सा थ्योरम है। अरे बस एक थ्योरम है यहाँ पर, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ऐसा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही है, बस केवल बीच में डॉट। ये थ्योरम है। अगर प्रूफ करना चाहे, देखो हम प्रूफ कर दिखाते हैं। एलएचएस से स्टार्ट किए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, थ्योरी पढ़ाए थे, थ्योरी उसमें बताया थे कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, उसका अपने के साथ डॉट, अपने के साथ डॉट। अब इसको तोड़ो, ए डॉट ए, चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, आप इस प्रकार से ब्रैकेट तोड़ सकते हैं। अरे बस, और ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस बी डॉट बी। ठीक है, ए डॉट ए का मतलब ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी तो देख रहे हैं, और ये आपका ए डॉट बी, आप चूंकि कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करता, कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, और बी डॉट बी बराबर बी स्क्वायर। सो फॉर्मूला तैयार हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी और प्लस बी स्क्वायर। सो आपका रिजल्ट प्रूफ। बोलो भैया, बस सर सीधा प्रूफ है, आराम से प्रूफ किया जा सकता है। दिक्कत आप कोई क्वेश्चन आए तो इतना बनाने की जरूरत नहीं, तो थ्योरम में तब ना, नहीं तो आप सीधे आप लिखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ठीक है, यही अगर प्लस रहा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कर दीजिएगा,
मतलब जो मिक्सअप टर्म है उसमें बीच में डॉट, मिक्सअप टर्म है बीच में डॉट, बाकी सीधा। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। लो एक क्वेश्चन बनाओ, लो एक क्वेश्चन बनाओ, 10 एज ए बाई ए स्क्वायर माइनस बी बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, ये आपको प्रूफ करके लाना है। चलिए ट्राई कैसे, ए माइनस बी बाई ए बी का होल स्क्वायर। लो इसको प्रूफ करो, फिर 5 मिनट बाद बात करते हैं। ठीक है, बस इसको प्रूफ करने का कोशिश करो।